इंट्रोवर्ट हो या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर इंग्लिश में तुम बिल्कुल फ्लुएंट नहीं हो, या फिर हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत कि हाँ हम 2 मिनट बात कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट बात कर लेंगे, उसके बाद क्या, आखिरकार क्या बात करूं, ऑकवर्डली वहां खड़े हैं, ऑकवर्डली वहां पे हम बैठे हुए हैं कि ठीक है हम इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड वी आर थिंकिंग कि प्रोबेबली हम उनसे कभी भी ना मिले क्योंकि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, कोई टॉपिक नहीं है, पता नहीं है क्या बात करना है, हेंस नेटवर्किंग अच्छे से हो ही नहीं पाती है, फ्रेंड्स उतने ज्यादा अच्छे से बन ही नहीं पाते हैं। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 4 ऐसी टिप्स जो कि अगर तुम अपने डेली रूटीन में डाल दी, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो शायद तुम्हारे भी ज्यादा दोस्त बन जाए, तो शायद तुम भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। क्योंकि यार तुम अगर टॉपर हो, तुम्हें सब कुछ आता है, पढ़ाई लिखाई का, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, ये है वो है, डजंट मैटर, क्योंकि तुम जब तक कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, जब तक बोल ही नहीं पाओगे ढंग से, खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, तो कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। कॉलेज का पर्पस सिर्फ डिग्री लेना या जॉब करना नहीं है। स्कूल में तो देखो ऐसा होता था कि हाँ हम भाई जिन लोगों के सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड है हमारे, कि हाँ ये 5 मेरे दोस्त हैं, इनके साथ में सालों से हो, तो तुम कंफर्टेबल भी हो जाते हो, उनके साथ बात भी कर सकते हो क्योंकि तुम यार बचपन से उनके साथ हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ऑकवर्ड नहीं लगता, तुम कुछ भी बात कर लेते हो उनके साथ, ठीक है। बट कॉलेज में ये चीज इंटायरली अलग हो जाती है, बिकॉज अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं लोग, अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, सीनियर्स जूनियर्स, बहुत सारी चीजें होती है। और अगर तब भी तुमने ये सोचो कि हाँ कि मैं 2 दोस्त बना लेता हूँ बहुत काफी है, तो भाई नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में तुम्हें नेटवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंटर्नशिप्स और भाई तुम जॉब के इंटरव्यूज में बैठोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो एचआर आने वाला है तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए, वो तुम्हारा नोन तो नहीं होगा, तुम्हारा चड्डी बड्डी तो होगा नहीं कि तुम कंफर्टेबल हो गए उसके साथ, है ना, कोई न्यू इंसान ही होगा। तो जब तक तुम यहाँ पे ही नहीं सीखोगे सारी स्किल्स, सब तुम इंटरव्यू में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए जो 4 टिप्स मैं बता रही हूँ उनको या तो कहीं नोट कर लो या फिर डायरेक्टली दिमाग में बसा लो और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। नंबर 1 इज टू टेक इनिशिएटिव्स। अगर तुम अपने अंदर कुछ बेटर हैबिट लाना चाहते हो तो तुम्हें पहला कदम खुद ही लेना पड़ेगा। एचआर आके ये नहीं सोचेगा कि नहीं मुझे इस कैंडिडेट के पास जाना है, नहीं तुम्हें ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अगर तुम कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हो तो टेक इनिशिएटिव्स, सोसाइटीज के पार्ट बनो। अगर तुमने मान लो बीकॉम ऑनर्स ले रखा है तो तुम्हारे 40-50 बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं से बात हो रही है, नहीं, सोसाइटीज के अगर पार्ट बनोगे तो शायद केमिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इन सभी के बच्चों से तुम बात करोगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ज्वाइन डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स, जैसे कि भाई रोटरैक्ट क्लब हो गया, एनएसएस हो गया। जब तुम कॉलेज से अलग उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओगे, एनजीओज वगैरह में काम करोगे, सोशल वर्क करोगे, काफी सारे लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, उनकी लाइफ स्टोरीज जानने का मौका मिलोगे, तब तुम थोड़ा सा खुलोगे, ठीक है। इसीलिए इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू करो। कोई भी टीचर, जैसे मान लो अगर तुम्हें 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई तो एक ऐसे टीचर होंगे ना जो तुम्हें पसंद आएंगे कि भाई हाँ ये बहुत स्वीट है, ये शायद मेरी हेल्प करें या मैं इनके किसी काम आ सकूं, तो भाई गो देयर, टॉक टू देम एंड उनसे बोलो मुझे रिसर्च पेपर बनाना है, मुझे ये करना है वो करना है, मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज गाइड मी, रोड मैप प्रोवाइड करो, सीनियर्स से बात करो, जूनियर्स की हेल्प करो। भाई इन सभी वे से ही तुम्हारी छोटी छोटी, हाँ अभी तुम्हें लग रहा होगा ये तो नॉर्मल है, तो मैं थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ, नहीं भाई काफी ज्यादा। अगर तुम किसी एक सीनियर से बात करते हो, टॉक टू 10 सीनियर्स। अगर तुम एक जूनियर की हेल्प करो, हेल्प 18 जूनियर्स, 20 जूनियर्स, ठीक है, तभी तुम ऐसे ओपन अप हो गए। सेकेंड टेक्निक इज शो पीपल दैट यू आर इंटरेस्टेड। उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराने की वो बोल जा रहे हैं और हम फोन पे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना है। और देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो बोल रहे हैं ना तो उनकी बात पूरी सुनो और कॉन्शियस माइंड से सुनो कि हाँ भाई वो बोल रहे हैं, ताकि मेरा नेक्स्ट ये फॉलो अप क्वेश्चन हो या नेक्स्ट ये फॉलो अप कॉन्वर्सेशन हो, ठीक है। उनकी बात पूरी सुनो, बीच में काटना नहीं है उनकी बात को कि हाँ वो बता रहे अरे रुक मैं तुझे बताता हूँ अपनी बात, नहीं भाई दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल, दिस इज वेरी ऑकवर्ड, डोंट डू दैट, ठीक है। फर्स्ट लेट देम फिनिश, जब उन्होंने फिनिश करे तब अपने इनपुट्स दो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेलिंग टेक्निक होती है, ठीक है। उसका मतलब ये है जैसे उन्होंने किसी एक चीज के बारे में तुम्हें बताया, ठीक है, उसके एंड में जो उन्होंने एंड चीज बोली उसी को दोबारा रिपीट करके क्यूरियस होके, मतलब कि अच्छा तूने ये बोला भाई ऐसे कैसे, भाई ये चीज कैसे हो गई, ठीक है, ऐसे करके बोलो ताकि वो उसके बारे में और इलेबोरेट करे तुम्हें, ठीक है। तो एक कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल फील हो जाएगा उस इंसान को भी, तुम्हें भी, एक कनेक्शन, एक वाइब मैच हो जाएगी, वही बात है, ठीक है। और अगर भाई बात करने के लिए कुछ भी नहीं है सीरियसली, तो भाई टॉक अबाउट करंट अफेयर। टेलर स्विफ्ट की एंगेजमेंट हो गई, यू नो भाई टेलर स्विफ्ट, भाई मैं बचपन से उसके गाने सुनते हुए आई हूँ, ये है वो है, तुझे पसंद है नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है ना अगर बात करने के लिए। अपने सड़क के भाई ट्रैफिक, मैं सुबह मेट्रो से आ रही थी इतना थक गई भाई, ये है वो है, ये भाईचारा वाली चीजें भी बहुत ज्यादा चल जाती है टू स्टार्ट योर नेटवर्किंग स्किल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई टीचर, कोई भाई प्रोफेसर अगर खड़ूस लग रहा है उसके बारे में बात कर लो, भाई ऐसी छोटी छोटी चीजों से तुम्हारी वाइब चेक होती है, कनेक्शन बनता है एंड हेंस कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट टेक्निक और द थर्ड टेक्निक इज
नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल। तुम डिसएग्री कर सकते हो, मे बी उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो तुम्हें शायद पसंद नहीं आई, या फिर कुछ ऐसा है कि यार तू बकवास क्यों कर रहा है, ऐसे सब बोलने से अच्छा है कि भाई डिसरिस्पेक्ट मत करो। तुम डिसएग्री कर सकते हो कि हाँ चल तेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, बट पता है आई थिंक ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसे करके बात कर सकते हो, बट डोंट बी रूड कि तू गलत है मैं सही हूँ। नेवर डू दैट भाई। अगर तुमने ये कर दिया तुम्हारा कनेक्शन ही वहीं कटे, तुम्हारे को शायद वो घोस्ट कर दे, इग्नोर कर दे, तेरा दोस्त भी नहीं बनना चाहे शायद वो, ठीक है। तो ये नहीं करना। और ये ना अभी तुम्हें लग रहा होगा दोस्त दोस्त का मैं बता रही हूँ, नहीं, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, अगर तुम किसी एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3-4 राउंड होते हैं, ठीक है। पहला राउंड हो गया तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, वो तो ऐसे निकल जाता है, ठीक है, तुम भाई मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो निकल जाएगा। सेकंड आता है ग्रुप डिस्कशन। वहां पे ना एक ग्रुप होता है, 5-6 जने होते हैं, ठीक है, एक टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू डिस्कस। हो सकता है वहां पे उस इंसान ने ऐसी चीज बोल दी है जो कि तुम्हें हर्ट कर गई, आउच हो गई, पिंच हो गया, ठीक है, या तुम्हें पसंद नहीं आई वो बात, ठीक है। तो उसको अगर तुम ऐसे बोलोगे तू गलत है तू गलत है, तुम कभी सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। इंटरप्ट करोगे जब वो बोल रहा है, तुम कभी सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे दोस्तों के बीच की कम्युनिकेशन नहीं है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर ग्रुप डिस्कशन राउंड, ठीक है। तो प्लीज नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीबडी। हाँ तुम डिसएग्री कर सकते हो कि मे बी योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस व्हाटएवर यू थिंक ऑफ, ठीक है। ऐसे तुम देख सकते हो, बिकॉज रूड होना इज नेवर द सोल्यूशन। कम्युनिकेशन उन्हीं की अच्छी होती है, उन्हीं को बेटर कम्युनिकेटर बोला जाता है जो माइंडफुल रहते हैं, दिमाग से सोचते हैं, परसुएड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, मैनिपुलेट नहीं, परसुएड। फोर्थ वन इज कि मान लो तुम्हारी किसी एक इंसान से कल परसों बात हुई थी, ठीक है, और अभी वो अचानक से तुम्हें दिखा है, तो तुम इग्नोर नहीं करोगे कि अरे ये कौन है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं भाई, एटलीस्ट एक स्माइल पास कर दो उनकी टुवर्ड्स, हेड नोट कर दो कि और भाई, एक तो हम आंखों से नहीं बोल देते कि ये वाला, वो ही कर दो यार, ऐसे इग्नोर नहीं करना होता, पता है, इससे कनेक्शंस बने रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मे बी वो अगर बिजी नहीं हो, तुम बिजी नहीं हो, तो मे बी ही और शी विल कम टू यू एंड बात कर लेते हैं, इससे ना कनेक्शन क्यूज बनते हैं। ये नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, ठीक है, कई बार ये भी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्बल तुमने कितनी भी कम्युनिकेट करी, भाई नॉन वर्बल भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि होता है भाई इसी से कम्युनिकेट कर दो भाई। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये छोटे छोटे वेज हैं, जिनको अगर तुमने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यू विल सी कि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर समबडी हु कैन टॉक फ्लुएंटली विद एनीबडी, स्ट्रेंजर्स, किसी से भी। भाई वो होता है ना कि देयर इज दिस वन पर्सन इन दिस, इन योर कॉलेज, इन योर कोर्स वाला बैच, किसी भी, कि जब वो एंटर करते हैं, whenever they enter a room, the room brightens because they know everybody। भाई वो नहीं होता कि एक ऐसा दोस्त होता है तुम्हारे पास जिसको भाई अगर तुम अपने कॉलेज के क्लासरूम से निकल के गेट तक जा रहे हो, कम से कम 50 लोग मिल चुके हैं हाय हेलो करने के लिए, और वो सबसे बात कर लेता है, एंड इधर तुम हो कि यही है सिर्फ मेरा इकलौता दोस्त, बट उस दोस्त के 50 दोस्त हैं, वो 50 लोगों से बड़े फ्लुएंटली हैंडसमली एकदम बात कर लेते हैं। तो भाई उन्हीं से थोड़े से टिप्स ले लो कि यार तेरे 50 दोस्त है, कम से कम 2-4 से मेरी बात करा दे, मेरा ही कनेक्शन बनवा दे, मेरी भी थोड़ी नेटवर्किंग हो जाए, तेरी 10 HR से बात होती है, 1-2 से मेरी भी बात करा दे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू वांट कि भाई हम अलग से वीडियो बनाए कि देखो ये तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का बता दिया, कम्युनिकेशन कैन बी इन इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जो भी भाई तुम्हें चाहिए, ठीक है। बट इफ यू वांट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश सो दैट तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाए, बिकॉज हम क्या करते हैं ना, हम लिख लेंगे इंग्लिश में, अच्छा हम सोच लेंगे में भी, हम भाई मूवीज वगैरह देख लेते हैं इंग्लिश में बड़े प्यार से, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश वी आर नॉट एबल टू से इट फ्लुएंटली, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि हम अलग से वीडियो बनाएं कि भाई हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज दैट विल लिटरली सेव you in your college life, because even in societies if you go outside of your college, if you are giving interviews or anything of that sort, ठीक है, English is required because we know कि भाई आगे जाके English 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 ही रहने वाला है, ठीक है, even in your jobs and everything, ठीक है। So if you want, just let me know in the comments below. I hope you like this video. If you do, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.